आपको बताऊंगी ओरिगेमी केक बनाना कैसे बनाया जाता है। ये ओरिगेमी केक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये केक बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टॉल केक टिन चाहिए होगा। मेरे पास टॉल केक टिन है, बट मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ कि 1 पाउंड के केक टिन में विदाउट टॉल केक टिन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस केक टिन में ऑयल को ग्रीस कर देना है। अच्छे से आपको ऑयल इस पर स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हमें लेना है बटर पेपर। तो बटर पेपर को फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि पहले राउंड शेप में कट कर लिया है और उसे अच्छे से इसमें स्टिक कर देना है। और उसके बाद साइड्स को मुझे हाइट बढ़ाने हैं। टॉल केक में हाइट ज़्यादा होता है, तो ये मैंने बटर पेपर जो है केक टिन के साइज़ का कट कर लिया था पूरा राउंड शेप में करके, और उसमें ऑयल पहले स्प्रेड में कर देती हूँ उस बटर पेपर पे, ताकि केक जो है ना आसानी से छोड़ दे। उसे हमें राउंड शेप दे देना है और इसे अब हम डाल देंगे केक टिन में। तो यहाँ हम जुगाड़ से टॉल केक टिन तो बना लिए, अब हमें बनाना होगा टॉल केक, क्योंकि ओरिगेमी केक का रियल लुक जो है वो टॉल केक में ही आता है। तो इसे अच्छे से आपको स्टिक कर देना है और उसके बाद हमें जो बैटर रेडी किया है हमने इसमें डाल देना है। अब बात आई कि टॉल केक टिन है तो कुकर में बेक करें या कढ़ाई में करें या अवन में करें। तो मैं आपको सिंपल में इसको भगोने में बेक करना बताऊंगी कि भगोने में हम, क्योंकि इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, तो हमें उस टाइप का बर्तन चाहिए जिसमें कि इंक्रीज हाइट में हमें डालना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, भगोना का हाइट जो था वो लंबा था। अब हमने डाल दिया। अब बस इसे हमें ढक देना है। ढक के जैसे आप सभी केक को बेक करते हैं सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे भी बेक कर लेना है। और बेक करने के बाद इसे हमें 10 मिनट या आधे घंटे के बाद डीमोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 30 मिनट बीत चुके हैं और केक जो है अभी थोड़ा सा और पकेगा, क्योंकि हमें टोटल टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि टॉल केक है ना, इसलिए। तो अब 30 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। टोटल टाइमिंग फ्रेंड्स इसमें 45 मिनट्स आपको लगेंगे। 45 मिनट्स में ये बन जाएगा ईजिली 1 पाउंड का केक टिन, 1 पाउंड का। और इसमें हमने इंग्रेडिएंट डाला है 1.5 पाउंड का केक जो हम रेडी करते हैं ना, तो 1.5 पाउंड का इंग्रेडिएंट आपको केक बैटर इसमें ऐड करना है। अब 30 मिनट के बाद हमें इसे डीमोल्ड करना है। ईजिली डीमोल्ड हो जाएगा। क्वांटिटी क्योंकि टॉल केक है 1 पाउंड में बना रहे हैं, तो हमें 1.5 पाउंड का जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए, इसे चारों तरफ से हमें बटर पेपर निकाल दिया, ऊपर से स्क्रैप कर दिया। और अब हम इसे 5 स्लाइसेस में जो है डिवाइड करेंगे, तभी तो ये जाके टॉल होगा। क्रीम की लेयर जाएगी, केक के स्लाइसेस जाएंगे, तो जाके ये ईजिली टॉल हो जाएगा। ऊपर से ये रहा ओरिगेमी शीट। ओरिगेमी शीट को हमें अच्छे से इसमें हाइट को साइज कर लेना होगा। उसी अनुसार हमें उसका हाइट बढ़ाना और घटाना होगा। पहले केक का जो प्रोसेस है, हम जिस प्रोसेस से केक को आइसिंग करते हैं सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसमें 5 लेयर की आइसिंग जो है फ्रेंड्स हम कर देंगे केक में। तो यहाँ इसी तरह से जिस तरह से मैं आइस कर रही हूँ आपको भी उसी मेथड को फॉलो करना है। कि फ्रेंड्स, केक को लेयर कर करके मैंने अब इसे एक क्रम कोट कर देना है और क्रम कोट करके हमें इसे फ्रिज में रख देना है। मैं हर केक में आपको ये बात बताती हूँ कि क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी है। और इसी बीच मैंने ओरिगेमी शीट से इसे हाइट भी इसको एक बार मेज़र कर लिया, क्योंकि हम ओरिगेमी केक बना रहे हैं तो हमें ओरिगेमी शीट से उसे एक ज़रूर मेज़र करना होगा, तभी आपको उसका सही मेज़रमेंट जो है वो पता चल पाएगा। तो हमें इसे अच्छे से क्रम कोट करके, सिंपल मतलब हल्का सा इसे क्रम कोट करके और हमें इसे फ्रिज में रख देना है, ताकि अगला जो प्रोसेस हम करें तो बहुत ही ईजी हो हमें करने में। तो इसे इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने क्रम कोट कर लिया था और हल्का सा फिनिश कर लिया था। बहुत फिनिशिंग की ज़रूरत इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओरिगेमी केक है। अब मैंने उसे फ्रिज में रखा। ये 200 ग्राम हमने वाइट चॉकलेट लिया है और उसे हमें डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर देना है। यदि आप इसे ओवन में मेल्ट करना चाहते हैं तो 30 सेकेंड जो है आप रखें। इसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। एक पार्ट में हल्का थोड़ा सा हम लोग लेंगे मेल्टेड चॉकलेट और एक पार्ट में ज़्यादा मेल्टेड चॉकलेट होगा। तो हमने उसे डबल बॉयलर पे ही रखा है। ये बरगंडी जेल कलर है फ्रेंड्स, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने उसे ड्रॉप से डाल दिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट देना है। तो इस तरह से इसे हमें मिक्स कर देना। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा जेल कलर का ही इस्तेमाल करें, ऑयल बेस्ड कलर चॉकलेट में, नहीं तो आप फंस जाएंगे। चॉकलेट का वर्क जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। उसे हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया है
और उसके बाद फ्रेंड्स सामने में आपके दिख रहा है कि वो ओरिगेमी शीट हमने रखा हुआ है। आप चाहे तो विदाउट ओरिगेमी शीट मीन्स कि आप इसे प्लास्टिक के शीट पे भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो पहले मैंने पाइपिंग बैग से लंबी लंबी लाइंस जो है दे दी हैं, ये इफेक्ट मैंने दिया और इसे 15 मिनट तक हमें पहले सुखा लेना है पंखे के नीचे। जब ये उंगलियों में स्टिक ना होना फ्रेंड्स तो ये रेडी हो चुका है और 30 सेकेंड के लिए हमें इसे फ्रिज में रख देना है। अब जो मेल्टेड चॉकलेट हमने बाउल में रखा था उसे पूरा ओरिगेमी शीट पे अच्छे से फैला देना है, जिस तरह से मैंने फैला दिया है। साइड्स को इस तरह से आपको स्क्रैच कर लेना है। और फ्रेंड्स चॉकलेट का वर्क सेंसिटिव होता है तो आप डबल बॉयलर पे ही चॉकलेट को रखें ताकि चॉकलेट हमेशा मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में रहे और आपको वर्क करना इजी हो। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ओरिगेमी शीट पे हमने चॉकलेट रख दिया। अब इसे पंखे के नीचे 15 से 20 मिनट तक हमें इसे सुखाना है। वही प्रोसेस है कि आपकी उंगलियों में ये चिपकना नहीं चाहिए। देन आप इसे फ्रिज में रखें। यदि आप तुरंत फ्रिज में रखेंगे ना तो ये कभी भी सही नहीं निकलेगा, ये टूट जाता है। तो यहाँ देखिए ये पंखे के नीचे हमने इसे सुखा लिया है, फिंगर में नहीं लग रहा। इधर हमारा केक जो है हमने फ्रिज से निकाला और इस तरह से हम ओरिगेमी शीट को इसमें अच्छे से रोल कर देंगे। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये हमने रोल कर दिया। अब इसे हम रिबन से बांध देंगे। इससे क्या होगा कि देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने रिबन से बांध दिया और रिबन से बांधने के बाद ज़्यादा टाइट आप मत बांधिएगा, बस इसे कवर करना है, ऐसा आपको बांधना है। और 15 मिनट के लिए अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट बीत चुके हैं और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसके ऊपर जो है खाली था पोर्शन जो, तो उसमें हमने क्रीम डाल दिया है। आप कोई सा भी कलर क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें चॉकलेट्स और समथिंग जो भी खाने वाले एलिमेंट्स हैं उससे भी आप इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हल्के हाथों से हम ओरिगेमी शीट को निकाल देंगे और ये इस तरह से स्टिक हो जाएगा। ऊपर में जो कुछ भी टॉपर आपको लगाना है आप लगाइए, या फिर आप बिस्किट चॉकलेट से आप सजाना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से सजा दीजिए। मैं ऐसे ही सिंपल सा बटरफ्लाई से और नोज़ल से मैंने हल्के हल्के फ्लावर्स रख दिए। बस मैं आपको एक आइडिया बता दिया कि टॉल केक किस तरह से हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा इस तरह के अपडेट